भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य खराब ना हो तो एक बार अपने बच्चे की जांच का जो प्रोडक्ट है प्रोमाइंड डिस्कवरी आइरिस एनालिसिस असेसमेंट, इसके थ्रू एक असेसमेंट होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हर स्टूडेंट अपने पोटेंशियल पे काम करेगा तो जो हमारा सक्सेस रेशियो हमारे देश का वो बहुत ऊपर चलेगा। एआई के माध्यम से स्टूडेंट को आगे करना क्या है बिल्कुल करेक्ट और 100%। वाराणसी में प्रोमाइंड एकेडमी ने शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करते हुए बियॉन्ड मार्क्स मूवमेंट की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ अच्छे अंक दिलाना नहीं बल्कि उनकी छिपी प्रतिभा को पहचान कर सही करियर की दिशा देना है। प्रोमाइंड एकेडमी के फाउंडर एंड सीईओ राजेश चौधरी ने बताया कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता, रुचि और व्यक्तित्व अलग होता है। इसी सोच के साथ संस्था ने प्रोमाइंड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा, लर्निंग स्टाइल और करियर विकल्पों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर व्यक्तिगत मार्गदर्शन देगा। संस्था का लक्ष्य स्कूलों, कॉलेजों और अभिभावकों के साथ मिलकर होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा देना और हर बच्चे को उसकी असली पहचान दिलाना है। राजेश चौधरी, फाउंडर एंड सी। आप अपने बच्चे के भविष्य को बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और बाद में जाकर अगर पता चलता है कि आपने जो किया, बच्चा तो किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आप भी गिल्ट फील करते हैं, आपका बच्चा भी आपसे काफ़ी नाराज़ होता है और लाइफ टाइम आपको वो चीज़ें जो है वो झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें झेलने से बेहतर है कि आप अभी ही देर ना करें, जल्दी आएँ प्रोमाइंड एकेडमी में, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके बच्चे के स्टूडेंट्स के एजुकेशंस की। ये इंडिया का फर्स्ट पे आफ्टर सक्सेस मॉडल है जिसमें आप अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर तरीके से निखार सकते हैं। तो प्रोमाइंड एकेडमी जो कि सिगरा पे मौजूद है और पद्मिनी होटल के जस्ट बगल से जो रास्ता अंदर गया है वहाँ पर है। तो कॉन्टैक्ट नंबर इनका दिया हुआ है, आप एक बार इनसे संपर्क करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य खराब ना हो तो एक बार अपने बच्चे की जाँच लाइफ में एक बार कराना है, वो आप यहाँ आकर के करा सकते हैं। राजेश चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ प्रोमाइंड एकेडमी। हर बच्चा एक कहानी है और प्रोमाइंड एकेडमी का विश्वास है कि सफलता सिर्फ अंकों से नहीं बल्कि सही पहचान और सही मार्गदर्शक से मिलती है। तो आइए फाउंडर एंड सीईओ प्रोमाइंड एकेडमी के राजेश चौधरी से करते हैं खास बातचीत। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। आज बात करेंगे एजुकेशन की, आज बात करेंगे चिल्ड्रंस की, आज बात करेंगे पेरेंट्स की, आज बात करेंगे शिक्षा की। देखिए, आज के दौर में कॉम्पिटिशन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बात करें अगर वाराणसी में, तो वाराणसी में भी अब वाराणसी कोई ऐसा शहर नहीं रह गया जो महानगर से कम पड़े, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब वाराणसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी टॉप कर रहे हैं। लेकिन टॉपर्स की तो सब बात करते हैं, जिन्होंने टॉप नहीं किया, क्या आपने उनकी बात करते हुए कभी किसी को सुना है? जी नहीं। जो स्टूडेंट्स स्ट्रांग है उनकी बात तो सब करते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी बात तो सब करते हैं, लेकिन जो वीक हैं उनकी बात किसी ने किया? बिल्कुल नहीं। इवन उनके पेरेंट्स भी उनकी बात नहीं करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, अगर आपके भी बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने लिखने में, चीज़ों को सीखने में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वीक हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी लेट से काम करती है। तो आपके स्टूडेंट्स, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रंस हैं, या इवन जो स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरा उनसे भी ये कहना है कि अगर आप अपने गोल को लेकर के क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, आप खुल करके उस बारे में बात नहीं करते अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो आज ये वीडियो आप देखिए और 2 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, अभी मिनिमम नर्सरी 2, 3 मतलब अगर कुछ कम क्लास में पढ़ रहा है और अभी से ही उनके गोल को आपको जानना है कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, तो ये जानने के लिए अब आपके वाराणसी में एक ऐसी एकेडमी आई है जिसमें अगर आप 10 मिनट्स अपने बच्चे को लेकर के आते हैं और यहाँ पर उनके एक परीक्षण होता है उनका, और उस परीक्षण के बाद उनकी ज़िंदगी भर की वो करना क्या चाहते हैं, करियर की रूपरेखा तय कर दी जाती है। तो उस एकेडमी का नाम है प्रोमाइंड। जी हाँ, वाराणसी में प्रोमाइंड एकेडमी आया है जो कि बिल्कुल नए विजन्स के साथ स्टूडेंट्स को और बेहतर लाइफ जीने के लिए कई सारी प्रेरणा देता है। तो फिलहाल हमारे साथ जो
प्रो माइंड के जो एकेडमी के फाउंडर हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से किस वीक चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं हम आपका, जो कि प्रो माइंड एकेडमी के फाउंडर हैं। सर, आपका पूरा परिचय। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश चौधरी है और इस कंपनी यानी प्रो माइंड एकेडमी का फाउंडर एंड CEO हूँ। और मैम एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा ये कंपनी या ये एकेडमिक गठन करने का केवल एक ही मंत्र है या एक ही विज़न है कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट के लाइफ को इजी किया जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स की लाइफ तो सर कभी इजी नहीं होती है, संघर्षों से भरी होती है। आप इजी कैसे करेंगे? मैम यही तो सोचना है, क्यों नहीं इजी हो सकती। आज तक जो हमारा पैटर्न है शिक्षा विभाग का या हमारे जो पेरेंट्स हैं कि नहीं हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, ये कहने से पहले क्या कोई पेरेंट अपने बच्चे के बारे में समझना चाहता है? मेरा मानना है मैम, मेरा एक स्लोगन भी है कि हर बच्चा एक कहानी है। इसका मतलब ये है कि हर बच्चे की कहानी अलग है। आप केवल और केवल डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अलग फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए जब तक हम समझेंगे नहीं अपने बच्चे को तब तक उनकी लाइफ इजी नहीं होगी। एक डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आज इस समय प्रेजेंट टाइम में जितने कॉरपोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अच्छे पोस्ट पे, जिनकी सैलरी अच्छी है, वो भी उसमें से 80% लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं। कारण होना चाहिए क्यों ऐसा है? अब सैलरी भी अच्छी है, काम भी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। खुश केवल एक ही वजह है कि वो अपने राइट प्लेस पे नहीं है, मतलब राइट काम नहीं कर रहे हैं। मतलब वो चाहते कुछ थे लाइफ से, एक्सपेक्ट कुछ करते थे और कर कुछ और रहे हैं, इसलिए वो खुश नहीं है। जी मैम, इसीलिए वो खुश नहीं है। इसी तरीके से अगर हम अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को समझ जाएं कि बच्चे का वीक पॉइंट क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसके लिए बेस्ट स्ट्रीम कौन सा होगा। आप देखे होंगे कि बच्चे वहाँ से डाइवर्ट होते हैं जब वो 9th में होते हैं, 10th में जब उनको स्ट्रीम सिलेक्शन की बात आती है तो वो रॉन्ग सिलेक्शन में चले जाते हैं, स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो वो पूरी लाइफ फिर घूमते रहते हैं। जब मेरा साइंस अच्छा है तो मैं मैथ में कैसे जाऊँ या आर्ट में कैसे जाऊँ, या अगर मेरा साइंस मैथ अच्छा नहीं है तो उसको अपने दोस्तों की वजह से, पेरेंट्स की वजह से उसमें क्यों जाऊँ? फिर तो पेरेंट्स की वजह से जाते हैं, फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी पेरेंट्स को भी दोष देते हैं और अपनी लाइफ भी ख़राब करते हैं। मेरा मानना है कि एक जो फ्रस्ट्रेशन है कैरियर का हो गया चाहे लाइफ का हो गया, वो क्यों आता है? आप ही सोचिए मैम, किसी को भी क्या चोरी करना अच्छा लगता है? क्यों करता है? क्यों? मजबूरी है, उसका फ्रस्ट्रेशन है। अगर वो राइट जगह पे काम करता, अपना जॉब जिसके लिए वो मतलब अच्छा समझता है वो काम करता, तो कभी ऐसा नहीं होता। आप प्रो माइंड एकेडमी के थ्रू उस स्टूडेंट्स के लक्ष्य को कैसे क्लियर करेंगे? जी मैम, इसके लिए मैं बता दूं, जैसे मेरा मानना है कि आपको लाइफ में क्या करना है इससे ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो जो हमारा प्रो माइंड एकेडमी का जो प्रोडक्ट है, प्रो माइंड डिस्कवरी आइरिस एनालिसिस असेसमेंट, इसके थ्रू एक असेसमेंट होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चों का कलर पार्ट ऑफ द आई, जिसको रेटिना बोलते हैं, उसकी स्कैनिंग होती है और उसके बाद विद इन 2 मिनट के अंदर 61 पेज की प्रॉपर रिपोर्ट आती है, डिटेल्ड। उसमें मैं बता दूं आपको कि वो चीज़ डिकोड होती है जिसको पेरेंट्स भी कभी नहीं समझते हैं। जैसे अगर आपको पता नहीं है कि हमारे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, तो आप कैसे उसको गाइड करेंगे? लर्निंग स्टाइल इन द सेंस सर किस तरह से लर्न? मैं बताता हूँ मैम, ऐसा है ना कि कोई भी इंसान 3 तरीके से सीखता है। या तो वो विजुअल देख के सीखता है, या तो सुन के सीखता है, या तो करके सीखता है। देखिए होंगे आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जब याद करना होता है तो लिखते हैं, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होता। उस समय पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जब देखो तब लिखते रहते हो, याद करो। और 1-2 बार के बाद बच्चा लिखना बंद कर देता है। जैसे ही लिखना बंद करेगा उसके बाद से उसको याद होना बंद हो जाएगा। तो प्रेशर तो होगा ना, उसकी प्रैक्टिस लिख करके याद करने में। जी, अगर वो लिख के याद करता है तो उसको लिखने देना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को ही नहीं पता ना कि मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके बाद वीकनेस क्या है ना, स्ट्रेंथ क्या है, थ्रेट क्या है, बेस्ट स्ट्रीम कौन सा होगा। तो आप जो बच्चा आता है उनसे सवाल करते होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सारी एनालिसिस करके निकालते होंगे रिपोर्ट? नहीं, लेकिन हमारा एक AI बेस्ड प्रोडक्ट है जो
स्कैनिंग के बाद जो पीछे काम हमारा एआई करता है, इसके पीछे का साइंस मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक्चुअली मैम आप सुनी होंगी कि बहुत जगह सुनी होंगी कि इंसान का सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब उन लोगों का वही होता है कि जैसे ही कोई इस दुनिया में पैदा होता है तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ वो पैदा होता है। अब न्यूरॉन्स की जो पैटर्न है, जो संरचना है, जो उसका बनावट है, उसके हिसाब से हर इंसान थॉट करता है, सोचता है और काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है और कोई कितना भी मेहनत करके उसकी तरह नहीं लिख सकता है, ये आपने एग्जाम्पल देखा होगा। तो क्या है, पेन भी सेम है, कॉपी भी सेम है, तो उसके अंदर का न्यूरॉन्स अलग है। बस मैम यही है, न्यूरॉन्स उसका वीक है। तो अगर किसी का मैथ अच्छा है और किसी का मैथ खराब है, तो ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट खराब है, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स थोड़ा अलग हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर मैथ खराब है तो उसका कोई वीक पॉइंट वो है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत बड़ा होगा। जैसे अगर एकेडमिक इतनी ही अच्छी रहती या इतना ही प्रभाव डालती तो मैम लता मंगेशकर कभी स्कूल गई नहीं, आज पूरी दुनिया जानती है। सचिन तेंदुलकर 9th में फेल हैं, पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिडन टैलेंट, जो उनका पोटेंशियल है, उस पर काम किया। तो जाके अगर आज हर स्टूडेंट अपने पोटेंशियल पे काम करेगा तो जो हमारा सक्सेस रेशियो है हमारे देश का, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। मतलब आप किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स के अकॉर्डिंग ना आके मार्क्स के ऊपर उठे और उनकी स्किल क्या है उस पर ध्यान दें। बिल्कुल मैम, इसके लिए तो मैम बहुत अच्छा आपने सवाल कर दिया। इसी के बेस पे हम लोग जो है, हमारा एक मूवमेंट चलता है बियॉन्ड मार्क के बाहर देखिए, बाहर भी एक दुनिया है ना। तो हमारा इस तरीके से जाके पेरेंट्स को और लोगों को हमें उसके थ्रू बताते हैं कि आप अपने बच्चे में मार्क्स मत देखिए, उसका पोटेंशियल क्या है। पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? मैं अपने एकेडमिक का एड्रेस बता देता हूँ। सिगरा पे है हमारी एकेडमी, बैंक कॉलोनीज है ना, सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ, 90 70 50 90 20। ये हमारे कंपनी का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। बात करें अगर कॉस्ट की, तो अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का परीक्षण कराना चाहते हैं तो उनको क्या कॉस्ट पे करना होगा? मैं तो मानता हूँ कि कॉस्ट तो नथिंग है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, अगर हम किसी बच्चे का नीट का अगर एग्ज़ाम दिलाते हैं, करोड़ों लोग दे रहे हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख लगता है, और पूरी लाइफ जो ख़राब होती है वो अलग। पेरेंट्स डिप्रेशन में आते हैं, बच्चा तो अलग ही है दुनिया में, है ना। तो कॉस्ट की तो कोई बात ही ना करें, जो हम चीज़ों को कर रहे हैं। वैसे अगर आपने क्वेश्चन पूछ ही दिया तो मैं बता ही देता हूँ कि असेसमेंट का ये पूरी होल लाइफ का असेसमेंट होता है, जीवन में एक बार होता है। जैसे मैंने पिछले बताया कि न्यूरॉन्स का कभी पैटर्न बदलता नहीं, जो बन गया वो बन गया, तो लाइफ में वैसे ही चलेगा। तो इसका एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है 5,555 रुपये, ये असेसमेंट का चार्ज है। प्लस हम लोग इसके साथ 1.5 घंटे 2 घंटे का काउंसलिंग भी करते हैं बच्चे और पेरेंट्स के साथ, ताकि और उनको डीप इंसाइट्स मिले कि क्या करना है बच्चों के साथ, आगे कैसे सोचना है। धन्यवाद। तो फाउंडर हमारे साथ थे प्रो माइंड एकेडमी के, जिन्होंने बताया कि हम आपके बच्चे का एक परीक्षण करते हैं जिसकी मिनिमम फीस लगती है, जो कि लाइफ में एक ही बार होती है। और अगर आप भी अपने बच्चे की पूरे लाइफ में वो क्या करना चाहता है, क्या बेहतर करना चाहता है, वो जानना चाहते हैं, तो एक बार आप भी सिगरा के इस इंस्टीट्यूशन में ज़रूर आए। प्रो माइंड एकेडमी के एमडी हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश चौधरी। सर, किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं और कैसे लोग यहाँ आकर के प्रो माइंड एकेडमी में अपने बच्चे का जो है वो परीक्षण कर सकें? हमारा एक जरिया है कि हमें हर डोर पे पहुँचना है, हर स्टूडेंट के पास जाना है, हर पेरेंट को टच करना है, हर स्कूल में पहुँचना है, उनको बताना है। इसलिए कैसे पहुँचेंगे? हमारे पास विजिटिंग टीम है, सोशल मीडिया है और आप लोग हैं। ये सब सारे जरिया है जिससे कि उनको अवेयरनेस किया जा रहा है लोगों के बीचों में। साइंस अब इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है एआई के माध्यम से कि अब स्टूडेंट्स आगे क्या करना चाहते हैं, बच्चे आपके किस माइंड के हैं, ये बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बहुत सही क्वेश्चन है आपका कि एआई के माध्यम से स्टूडेंट को आगे करना क्या है, बिल्कुल करेक्ट और 100% करेक्ट बता सकती है। उसमें क्या होता है कि यही नहीं बताती कि नहीं स्टूडेंट को करना क्या है, करियर ही बनाना नहीं है, पढ़ाई ही करना नहीं, स्टूडेंट में वीकनेस क्या है। जैसे मान लीजिए किसी के न्यूरॉन्स में है कि नहीं, वो बच्चा आलसी होगा, तो आलसी होगा उसके न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स
परीक्षा कराने के बाद बच्चे का या पेरेंट्स का क्या फ़ायदा होगा? पेरेंट्स को एक सही दिशा मिल जाएगी कि मेरे बच्चे को क्या कराना है। अगर मान लीजिए उनके बच्चे का न्यूरोज बताता है कि उनको क्रिकेटर बनना है, तो मतलब ज़िंदगी भर उसको कापियों में, बुकों में, स्कूलों में क्यों दौड़ाता रहे, फिरता रहे। आज की दुनिया में 15 साल का बच्चा, सूर्यवंशी देखिए कितना, 15 साल का बच्चा है, उसको क्रिकेटर बना, वो आज की दुनिया में हर एक बच्चा उसको जानता है। अपने इस एकेडमी के बारे में अगर वन लाइन में कुछ कहना चाहें तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहें? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को समझिए। अपने बच्चों को समझने के लिए एकेडमिक में पधारिए, एकेडमिक के एम्प्लॉय से कांटेक्ट करिए, जिससे आपके बच्चे सही दिशा में स्टार्ट करें और अपनी मंजिल को पाने में उनको 98% एक्यूरेसी में। धन्यवाद। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुश रंगीना। जय देश।